स्टूडेंट, मैं हूं वीर सिंह, आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और जब भी आता हूं तो कुछ ना कुछ लेकर आता हूं और आप लोगों के बीच में दो तीन लेक्चर्स में आप लोगों को बिलियन के बारे में जो है विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूं। बिलियन की जिसमें हमने बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने नॉर्मलता को बता दिया था, भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता बता दिया था, साथ ही साथ हमने आयतन प्रतिशतता भी बताया था। इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोग मोलरता के बारे में पढ़ रहे थे और मोलरता की परिभाषा हमने बताया था कि किसी बिलियन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, बिलियन की मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल M से लिखते हैं। ये परिभाषा हमने बता दिया था कि बिलियन कितना होना चाहिए, बिलियन की मात्रा 1 लीटर होनी चाहिए, बिलियन का आयतन 1 लीटर होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और मैं कल एक सवाल बताया था और एक एग्जाम्पल मतलब एक तरह से होमवर्क आप लोगों को दिया गया था, वो आपको लगाना था, उत्तर भी मैंने लिख दिया था। तो मुझे ये आशा है कि आप लोग वो सवाल कर लिए होंगे। अब आज आप लोग तीसरे सवाल की तरफ अग्रसर हम लोग होते हैं और इसको देखते हैं कि इसको कैसे लगाना। जो भी देखिए परिभाषा में ज़्यादातर आपका नॉर्मलता से रिलेटेड, मोलरता से रिलेटेड सवाल ज़्यादा आते हैं। उसके बाद मोललता और एक आता आपका भार प्रतिशतता। तो भार प्रतिशतता हमने आपको बता दिया। एक मोलर प्रभाज से रिलेटेड आते हैं, मैंने खासकर ज़्यादा नॉर्मलता और मोलरता से ही रिलेटेड सवाल आते हैं। तो मोलरता के कई सवाल हम बताते रहे हैं, जिससे जितने भी प्रकार के सवाल आपके आ जाएँ और परीक्षा में आते हैं वो सभी प्रकार के सवाल मैं यहाँ बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, आइए बिना देरी किए ये देखिएगा 4 ग्राम NaOH 4 ग्राम NaOH जो है तेरा 1 लीटर जलीय विलयन में घुला हुआ है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। साथ ही साथ देखिए Na का मान 23 दिया है, Na का परमाणु भार 23 है, हाइड्रोजन का 1 दिया और ऑक्सीजन का 16 दिया है। तो आइए आप उधर देख सकते हैं कि कौन विलेय है। आप देख सकते हैं कि 4 ग्राम NaOH यानी 4 ग्राम, जिसकी मात्रा विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय करते हैं, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलय करते हैं। अब 4 ग्राम NaOH का 1 लीटर जलीय विलयन में घुला हुआ है, इसका मतलब घुला कौन है? तो आप कहेंगे NaOH। तो जब NaOH ही घुला है तो इसका मतलब विलेय NaOH है। तो लिखेंगे विलेय का, लिखेंगे आप विलेय पुस्तक में NaOH का भार या द्रव्यमान कर सकते हैं। भार देखेंगे तो कितना है, 4 ग्राम। ठीक है, अब लगे हाथ तुरंत ही इसका अणु भार निकाल लीजिए। विलेय का अणु भार, विलेय NaOH का अणु भार, और अणु भार निकालना आपको बता दिया है। कैसे निकालेंगे? इस यौगिक में जितने तत्व हैं सभी तत्वों के परमाणु भारों का योग करते हैं। तो Na का परमाणु भार धन ऑक्सीजन का परमाणु भार धन हाइड्रोजन का परमाणु भार, ये आपका सूत्र होता है अणु भार निकालने के लिए। अब आप देख सकते हैं Na का 23 दिया है, NaOH 23 दिया है, ऑक्सीजन 16 दिया है, हाइड्रोजन 1 दिया है, जोड़ लीजिए तो आप देख सकते हैं 17 और 23 40 हो जाएगा। और हमने आपको बताया था 40 ग्राम प्रति मोल यानी अणु भार का मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ये अणु भार निकल गया। अब आप देख सकते हैं विलयन का 1 लीटर जलीय विलयन, तो विलयन का आयतन देखेंगे, विलयन का आयतन कितना है। तो लिखेंगे विलयन का आयतन, और विलयन के आयतन को भी से लिखते हैं। विलयन का आयतन देखेंगे तो एक दिया है, नहीं एक काम करते हैं, देखिए भार दिया है और भार दिया है और लगे हाथ इसमें क्या करिए, विलेय के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, फिर हम लोग आयतन निकालते हैं। इसमें मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या निकालते हैं। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से लिखेंगे। और n बराबर क्या होता है, विलेय मोलों की संख्या का सूत्र होता है भार बटे अणु भार, यानी विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। इस तरह से n बराबर आप देख सकते हैं, भार का मान दिया 4 ग्राम, तो 4 रखेंगे
और विलेय का और भार दिया है 40 रखेंगे। 4 एकम 4, 4 धागे 40, यानी n का मान आ गया 1/10। ये मोलों की संख्या निकल गया। अब यही देख लीजिएगा विलयन का आयतन कितना दिया है, तो लिख सकते हैं विलयन का आयतन, तो लिखेंगे विलयन का आयतन, आयतन को हम V से लिखेंगे। विलयन का आयतन V बराबर 1 लीटर। विलयन का आयतन V बराबर 1 लीटर। देखिए विलयन का आयतन हमने लिख दिया, V बराबर 1 लीटर दिया, विलयन के मोलों की संख्या n का मान 1/10 आ गया। अब इसको हम निकाल लेते हैं, मोलरता निकालते हैं। मोलरता, विलयन की मोलरता, तो लिखेंगे विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता, मोलरता को n से लिखते हैं और n बराबर क्या होता है, विलयन की मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो लिखते हैं सूत्र, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब इस तरह से देख सकते हैं, तो n बराबर हो जाएगा सूत्र n/v, और n का मान हम निकाले 1/10, तो n बराबर हो जाएगा, n का मान 1/10 है। और देख सकते हैं v का मान 1 है, तो v की जगह हम रख देंगे 1, भाग करेंगे तो ये आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा m बराबर 1/10। और मात्रक क्या होगा हमने बताया था, विलेय के मोलों की संख्या को मोल और आयतन है तो मोल प्रति लीटर लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं कि मोलरता, विलयन की मोलरता बराबर हो जाएगा m/10, या लिख सकते हैं 1/10 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। इस तरह से देखिए आपका ये फाइनल हो गया। तो एक बार और समझना क्या है, वैसे मैंने एक बार मैं सरसरी तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए NaOH आपका विलेय है, तो विलेय का जो भार दिया वो 4 ग्राम दिया था, और विलेय का तुरंत और भार निकाल देंगे। तो और भार निकालने का सूत्र होता है कि इस यौगिक में जितने तत्व होते हैं सभी तत्वों के परमाणु भारों का योग करते हैं। Na का परमाणु भार धन ऑक्सीजन का धन हाइड्रोजन का, ठीक है। सोडियम का 23 दिया, ऑक्सीजन का 16 दिया, हाइड्रोजन का 1 दिया, सबका योग कर देंगे 40 ग्राम प्रति मोल हो गया। विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे तो n बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार होता है, और n बराबर भार आपका दिया है 4 और अणु भार दिया 40, काट देंगे तो 10 हो जाएगा। विलयन का आयतन 1 लीटर दिया, इसमें मिलीलीटर नहीं है, तो चूंकि परिभाषा में लीटर ही होता है इसलिए इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए v का मान 1 लीटर होगा। और विलयन की मोलरता का सूत्र आपको बताया गया, तो विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, और मोलों की संख्या को n से बटे v, n का मान रख देंगे, v का मान रख देंगे, इस तरह से 1/10 यानी m/10 लिखिए या 1/10 मोल प्रति लीटर लिख सकते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक नए प्रकार का ये क्वेश्चन है, और इसको बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखिए। देखेंगे क्या है इसमें, समझने का प्रयास करते हैं। 0.1 m दिया है, यानी m मतलब मोलरता का मान दिया। अभी मैं इससे पहले m/10 लिखा था या m/5 लिखता था, तो इसका मतलब ये 0.1 m का मतलब यह है कि मोलरता, यानी m ये मोलरता का मान दिया। और Na2CO3 का 500 मिलीलीटर विलयन बनाने के लिए उसके कितने ग्राम को जल में घोलना पड़ेगा, यानी यानी Na2CO3 जो है घुल रहा है, किसी लिक्विड में घुल रहा है, किसी विलायक में घुल रहा है, किसी विलयन में घुल रहा है, तो Na2CO3 इसका मतलब विलेय है, और मोलरता दिया है, और विलेय का आपको द्रव्यमान निकालना है। आइए देखते हैं क्या दिया है। विलयन की मोलरता लिखेंगे, विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता को m से लिखते हैं, और m का मान दिया है 0.1। m का मतलब यही मोलरता का सूत्र होता है, यानी ये m लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे कभी कोई बात नहीं, यानी विलयन की मोलरता दिया है। और देखेंगे कितने ग्राम की बात कर रहा है ना, तो विलेय का नाम है Na2CO3 का द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान पूछ रहा है या भार कह सकते हैं।
द्रव्यमान, या ऐसे लिख सकते हैं भार लिख दे रहे हैं। निकालना है क्वेश्चन मार्क लीजिए, ठीक है। और यहाँ देखिएगा कोष्टक में ये दिया क्या है, मैं लिखा नहीं हूँ, तेज दिया था, और ऑक्सीजन 80 का 12 दिया है, और ऑक्सीजन आप जान ही रहे हैं 16 होता है। तो आइए बिना देरी के इसका भार भी निकल गया। अब इसमें क्या करिए, इसका अणुभार निकाल लीजिए, विलेय का अणुभार। तो विलेय का अणुभार निकालेंगे, और अणुभार क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो विलेय का नाम है Na2CO3, इन सभी तत्वों के परमाणु भारों का योग। तो 2 गुणे Na का परमाणु भार धन, कार्बन का परमाणु भार धन, 3 ऑक्सीजन है तो 3 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार यहाँ लिखेंगे, परमाणु भार। अब देख सकते हैं, तो विलेय का जो अणुभार निकाला है 2 गुणे Na का 23 दिया है, Na देखिएगा 23 है, और धन कार्बन का देखेंगे तो परमाणु भार 12 दिया है, धन 3 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार देखिएगा 16 दिया है। 23 दूनी 46 होगा, प्लस 12 है, प्लस 16 3 48। तो 48 में 12 जोड़ देंगे, तो 48 में 12 जोड़ेंगे 60 होगा, 60 में 46 जोड़ देंगे 106, यानी 106 आ जाएगा, 106 ग्राम प्रति मोल आ गया। ये आपका अणुभार निकल गया, ठीक है। अब इसका क्या करिए, मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो मोलों की, विलेय के मोलों की संख्या, और 500 मिलीलीटर दिया है, यानी तो जल में कितना मतलब कितने ग्राम को जल में घोलना पड़ेगा, m। तो आइए भार बटे अणुभार देखेंगे, 0.1 m Na2CO3 का 500 मिलीलीटर विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम को जल में घोलना पड़ेगा। मोलरता आपका दिया है, और मोलरता का सूत्र होता है भार बटे विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन होता है। आइए देखते हैं मोलों की संख्या निकालने के लिए भार बटे अणुभार। मोलों की संख्या लग रहा है दिया नहीं है इसमें, तो मोलों की संख्या लग रहा है छूट गया क्या कि प्रश्न में ही नहीं दिया है। इसमें देखिए क्या करते हैं, चलिए विलेय की मोलरता ने का मान दिया था 0.1 हो गया, विलेय Na2CO3 का भार आपको निकालना है, और विलेय का अणुभार, विलेय आपका Na2CO3 ही है, तो 2 गुणे Na का परमाणु भार धन कार्बन का परमाणु भार धन 3 गुणे ऑक्सीजन का, इस तरह से 106 ग्राम प्रति मोल हो गया। और देखिए तो विलयन का आयतन दिया 500 मिलीलीटर, तो लिखेंगे विलयन का आयतन दिया है, आयतन को भी से लिखेंगे 500 मिलीलीटर। और आप जानते हैं जहाँ भी मिलीलीटर होगा उसको किसमें चेंज करते हैं, लीटर में। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि आपको परिभाषा बताया गया है कि विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता करते हैं। ये मिलीलीटर में, इस मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर लीजिए। तो 500 में क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा लीटर में। अब इसमें 5 दूनी 10 यानी 1/2 लीटर आ गया, ठीक है। आयतन निकल गया। अब आप निकालते हैं मोलरता का सूत्र, लिखेंगे विलयन की मोलरता। विलयन की मोलरता m बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या यानी n बटे क्या होता है, आयतन। m बराबर होता है n बटे v, और इस तरह से फिर हम लिख सकते हैं m बराबर n को क्या लिखते हैं, मोलों की संख्या का सूत्र होता है कि विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार बटे, और आयतन नीचे भी है ना, भी का मतलब क्या है, आयतन या इसमें अब आयतन का इसमें गुणा हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं m बराबर विलेय का भार
विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार गुणे आयतन। अब देखिए हमको निकालना क्या है, विलेय का भार निकालना है। विलेय का भार तो यहाँ से क्रिया पूरा कर देंगे तो हमारा मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे विलेय का भार बराबर विलेय का भार बराबर, देखिएगा विलेय का भार कॉमन में गुणा कर देंगे और m का इसमें गुणा करोगे तो m गुणे हो जाएगा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार गुणे आयतन, गुणे आयतन। इस तरह से आप देख सकते हैं कि m का मान, मोलरता का मान आप देख सकते हैं, मोलरता m का मान कितना दिया है, 0.1 दिया है। और पूरे विलेय का अणुभार निकाले हैं, कितना विलेय का अणुभार कितना निकला, 106 रखेंगे। और पूरे आयतन का मान देखिए, आयतन निकाले हैं इधर, आयतन का मान 1/2 दिया है तो आयतन के लिए 1/2 रखेंगे और 1/2 से काट देंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6 और इस 0.1 से गुणा करोगे तो 5.3 आ जाएगा और मात्रक हो जाएगा ग्राम में। इस तरह से आपका यही आंसर है। तो देखिए सरसरी निकाय से इसको देख लेते हैं, ये अलग प्रकार का सवाल है और इस प्रकार के सवाल आपके क्वेश्चन यानी पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए 0 यम दिया है तो समझ लीजिएगा मोलरता है, अगर यम दिया रहता तो नॉर्मलता, तो विलेय की मोलरता को m से लिखते हैं और m का मान 0.1 दिया है और कह रहा कितने ग्राम को भूला गया है तो विलेय Na2CO3 का भार निकालना क्वेश्चन मार्क। विलेय का अणुभार निकालने के लिए ये आपका Na2CO3 है, ये यौगिक है, इसका परमाणु, इसमें जितने तत्व हैं सभी तत्वों के परमाणु भारों का योग करेंगे और इस तरह से पूछा गया। विलेय का आयतन निकालिएगा, आयतन आपका मिलीलीटर में है, 30 मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे। क्यों लीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि परिभाषा में आपको बताया गया किसी विलेय के प्रति लीटर की बात किया, प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 30 मिलीलीटर को 1000 से भाग कर देंगे तो लीटर में आ जाएगा। और जब विलेय की मोलरता निकालते हैं तो सूत्र m बराबर n/v होता है। n मतलब मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या का सूत्र होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार और बटे आयतन है गया है। अब इस आप आयतन कैसे पूरा हो जाएगा, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे आयतन और क्रिया गुणा कर दीजिए, विलेय का भार बराबर m गुणे विलेय का अणुभार बटे आयतन, सारे मानक को गुणा करके भार कर दीजिए, ऐसा आपका आ जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आपके सामने अगला सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है और ये भी माने इन सवालों को जब आप देख लेंगे उसके बाद प्रश्नावली के सवालों का आप हल करेंगे, कहीं आप फंसेंगे नहीं। बस ये जितने प्रकार के सवाल आपको बताया जा रहा है इन्हीं से रिलेटेड परीक्षा में सवाल आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप विश्वास रखिए और इसको जैसे मैं बता रहा हूँ उसको आप करने का प्रयास करें। देखिए 12.6 ग्राम क्रिस्टलीन ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र इसके पहले मैं बता चुका हूँ, 2 500 मिलीलीटर जलीय विलयन में उपस्थित है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है, 12.6 ग्राम जो क्रिस्टलीन ऑक्सैलिक अम्ल है तो ऑक्सैलिक अम्ल ही इसी विलयन में घुल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब विलेय आपका ऑक्सैलिक अम्ल है, तो लिखेंगे विलेय का नाम क्या है, ऑक्सैलिक अम्ल। सूत्र क्या है, COOH का होल ट्वाइस इनटू 2H2O। विलेय का आप देख सकते हैं भार, विलेय का भार कितना ग्राम है, तो आप कहेंगे 12.6 ग्राम। अब एक काम करते हैं, देखिए इसमें मोलों की संख्या निकालते हो तो जब भार निकल गया तो तुरंत अणुभार निकाल लीजिए और जब अणुभार निकाल लीजिएगा तो मोलों की संख्या का सूत्र होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, दोनों में अनुपात निकाल देंगे तो मोलों की संख्या निकल जाएगी। तो लगे हाथ इसका अणुभार निकाल लेते हैं। विलेय का नाम आप जान ही रहे, सीड ऑक्सैलिक अम्ल है, COOH का होल ट्वाइस इनटू 2H2O का अणुभार और अणुभार निकालना आप जान गए हैं। देखिएगा सबसे पहले लास्ट में होल ट्वाइस दिया है, हमने आपको बताया था कि 2 बार कर दीजिएगा बड़े पुस्तक में, कार्बन की मात्रा 1 है तो C लिखेंगे, कितने ऑक्सीजन है तब गिनती कर सकते हैं, 2 ऑक्सीजन है तो 2 गुणे O लिखिएगा, धन हाइड्रोजन 1 है तो हाइड्रोजन 1 लिखेंगे, पुस्तक बंद। 2 नीचे था 2 आगे कर देंगे,
उसके बाद कार्बन एक था तो कार्बन एक लिखेंगे, 2 ऑक्सीजन इनके बीच में, तो 2 बड़े ऑक्सीजन हो गया, एक हाइड्रोजन था तो एक हाइड्रोजन थे। फिर देखिएगा 2 है, फिर लिखेंगे प्लस, यहाँ 2 रहेगा, फिर बड़े कोष्टक में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन H2O है ना, तो 2 हाइड्रोजन 2 है तो 2 बड़े हाइड्रोजन हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार। अब आप देख सकते हैं तो 2 यहाँ होगा, बड़े कोष्टक में कार्बन का 12 जानते हैं, 2 बड़े ऑक्सीजन का 16 होता है, धन हाइड्रोजन का 1, धन 2 बाहर है, फिर वहाँ 2 बड़े हाइड्रोजन है, तो 2 बड़े हाइड्रोजन का मान 1 ऑक्सीजन का 16 होगा। और इस तरह से देखिए तो हो जाएगा कितना, 16 दूनी 32, 32 और 12 44, 45 दूनी 90 और धन 18, 16 दो 18 और 18 दूनी 36, इस तरह से इसका मान हो जाएगा 126 और मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल हो गया, ठीक है। इस तरह से इसका जो है अणुभार निकल गया। क्या करिए, विलेय के मोलों की संख्या निकालिए, विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, संख्या को n से लिखते हैं, भार बटे अणुभार, यानी विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, तो भार बटे क्या लिखेंगे अणुभार, यानी विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो इस तरह से n बराबर आप लिखिएगा, भार का मान कितना दिया 12.6 दिया है और भार का मान 126 दिया है। क्या करेंगे, 10 दशमलव के बाद एक स्थान है, दशमलव के बाद एक अंक है उधर, तो 10 ऊपर नीचे उठा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ऊपर 126, नीचे हो जाएगा 1260 और 126 में, यानी 1/10 आ गया, मोलों की संख्या निकल गया। अब आप देखिए आयतन किसमें है, आयतन चूंकि परिभाषा के अनुसार आयतन लीटर में होना चाहिए और आपका आयतन किसमें है, मिलीलीटर में। 30 मिलीलीटर को लीटर में बदलिए तो बिलियन का आयतन लिखेंगे, तो बिलियन का आयतन, और आयतन को आप जान ही रहे हैं V से लिखते हैं। क्यों V से लिखते हैं, क्योंकि वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है VOLUME, वॉल्यूम का पहला अक्षर V होता है और V का मान दिया 500 मिलीलीटर। इस मिलीलीटर को हम क्या करेंगे, लीटर में चेंज करेंगे, अर्थात 500 में क्या करोगे, 1000 से भाग करेंगे, अभी हो जाएगा लीटर में, काटेंगे तो 1/2 लीटर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं आयतन निकल गया, मोलों की संख्या निकल गया, तुरंत निकाल लीजिए विलेय की मूलरता, तो लिखेंगे विलेय की मूलरता, विलेय की मूलरता, मूलरता को m से लिखते हैं और m बराबर सूत्र होता है n/v और n का मान आप देख सकते हैं, n का मान 1/10 दिया है, 1/10 लिखेंगे बटे और v का मान 1/2 दिया है, इसका मतलब नीचे वाला मान ऊपर जाएगा, ऊपर पूरा होता है तो 2 बटे हो जाएगा 10 और 2 बचे 10, यानी 1/5 मात्रा लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर, या आपको बताया गया था कैपिटल M लिख सकते हैं, या 1 की जगह हम कैपिटल M भी दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से जितने प्रकार के क्वेश्चन थे आपको वो मैंने कंप्लीट करा दिया और आई होप ये चीज़ आपको समझने में कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि देखिए सूत्र मैं एक ही बताया था और उसी सूत्र का इस्तेमाल करके ये प्रश्नावली के सवालों को मैं हल करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आप किताब उठाइएगा, एक्सरसाइज उठाइएगा और आप क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिएगा, इसके आधार पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, ठीक है। अब इसके बाद हम जो सांद्रता व्यक्त करने की जो अगली विधि है उसको हम कहते हैं मोललता, जिसको मोलालिटी के नाम से जानते हैं और मोलरता को मोलैरिटी के नाम से जानते हैं। तो अगला हेडिंग अभी मैं जस्ट बताऊँगा, उसको परिभाषित मैं कर दूँगा, उससे रिलेटेड सवालों को फिर मैं बाद में बताऊँगा, ओके। अब अगला जो इसमें पार्ट है आपका मोललता है, जो कि हमने आपको बताया था विलेय की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों में आपको सबसे पहले नॉर्मलता पढ़े, उसके बाद भार प्रतिशतता पढ़े, उसके बाद मोलरता पढ़े। अब अगला आ गया मोलैलिटी। इसके अगला जो हम लोग 5वां पढ़ेंगे वह मोलर प्रभाज या मोल अंश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ये सवाल जो है फाइनल हो जाएगा। तो मोललता क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा। मोललता जो होता है वो द्रव्यमान से मतलब होता है और जो मोलरता होता है वो आयतन से। देखेंगे नीचे बार बार आयतन आ रहा है, इसमें क्या होगा द्रव्यमान। परिभाषा निकल कर ये आता है कि किसी
विलायक के, किसी विलायक के प्रति किलोग्राम में उपस्थित, किसी विलायक के प्रति किलोग्राम में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। यानी किसी विलायक के प्रति किलोग्राम में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। तो लिखेंगे कि प्रति किलोग्राम विलायक में विलीन, प्रति किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलायक की मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है। आप देख सकते हैं प्रति किलोग्राम विलायक में प्रति किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलायक की मोललता कहलाती है। तो कहने मतलब यह है, यानी प्रति किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को विलायक की मोललता कहलाती है। विलेय की मोललता कहलाती है। अब अगला देखिएगा, इसी में इसकी एक परिभाषा और लिख सकते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेय की मोललता कहलाती है। विलेय की मोललता कहलाती है। मोललता को स्मॉल m से लिखते हैं। देखिएगा दोनों में अंतर क्या है? यानी मोललता को अगर लता है तो कैपिटल M से लिखते हैं, जबकि मोललता है तो छोटका m से लिखते हैं। और इस तरह से इसका सूत्र बनेगा विलेय की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन। ठीक है। और इस तरह से मोललता को स्मॉल m से लिखते हैं, विलेय के मोलों की संख्या को n से, और आयतन नहीं विलायक का द्रव्यमान। और इस तरह से अब विलायक का द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल M से लिखते हैं। स्मॉल m बराबर निकल कर आएगा स्मॉल m बटे n। देखिएगा तो परिभाषा में स्पष्ट करना चाहता हूँ कि प्रति किलोग्राम विलायक होना चाहिए, यानी हर 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की जो संख्या होती है वही विलेय की क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। अथवा इसी को हम परिभाषित कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेय की मोललता कहलाती है। मोललता को स्मॉल m से लिखते हैं। देखिएगा मोललता जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जबकि मोललता आयतन पर निर्भर कर रहा था, जो इसके पहले आप लोग पढ़े हैं। अब देखिए विलेय की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान लिखेंगे, जबकि इसके पहले हम लोग आयतन लिख रहे थे, विलेय का आयतन लिख रहे थे, जबकि इसमें विलायक का द्रव्यमान लिखेंगे और द्रव्यमान को कैपिटल M से लिखेंगे। इस तरह से स्मॉल m बराबर n बटे m, और n निकालने का सूत्र आप जान ही रहे हैं,
कि विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो इतना चीज मैंने आपको बता दिया और इससे रिलेटेड सवालों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए थोड़ा सा आप लोग धैर्यता के साथ परिचय अपना देंगे और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।